नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग ऑडियो बुक भाग 3 उपविभाग 1B में आपका स्वागत है। आज का विषय है शरीर का मूल ईंधन क्या है। मित्रों, भगवत गीता में अध्याय 9 में श्लोक 26 में स्पष्ट उल्लेख है, जो कोई मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, तो मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रेम से खाता हूं। इशारे में भगवान समझाते हैं, ये फलम फल, पत्रम मतलब सब्जियां, तोयम मतलब पानी, पानी यही मैं ग्रहण करता हूं, मतलब तू भी ग्रहण कर। यह मानव ने उसका अर्थ उल्टा लगाया है। वो पिंडी के ऊपर जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है। यह स्वयं भगवान खाते हैं और मानव ने भगवान का स्थान ही नहीं समझा है। ईश्वर आत्मा के रूप में हमारे शरीर में स्थित है। वह बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं है। तो आपको फल, सब्जियां और पानी यह स्वयं को चढ़ाना चाहिए। जो परमात्मा प्रेम से खा रहा है, वही मानव का मूल ईंधन है। तो मित्रों, शरीर का मूल ईंधन फलम पत्रम तोयम ही है। मानव शरीर की रचना शाकाहार प्राणी की है। पक्षी के साथ जुड़कर देखे, सबसे शक्तिशाली प्राणियों के शक्तिशाली हाथी है। वो क्या खाता है? सब्जियां, झाड़पाला, फल और पानी ले रहा है। इसके शरीर में कोई विकार नहीं है। ऐसे आपको हजारों उदाहरण मिले। डार्विन के सिद्धांत से मानव का निर्माण बंदर की उत्क्रांति से है। तो चेक करते हैं बंदर क्या खा रहा है। वो भी पत्ते, फल और पानी यही खाकर जन्म से मृत्यु तक आत्मनिर्भर होकर जीता है। यह शरीर रूपी गाड़ी का शिल्पकार परमात्मा है। वह कभी गलत नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में मानव एकमेव प्राणी है जो परमात्मा ने तय किया हुआ ईंधन लेता नहीं है। वह आग के पकाकर खाता है। यही कारण है यह देह रूपी गाड़ी में गलत ईंधन डाल रहा है। इसी के कारण वह दुखी और बीमार है। जैसे गाड़ी का ईंधन पेट्रोल यह मिट्टी का तेल, केरोसिन भी ईंधन है। वह ये गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी चलेगी, मगर क्या होगा? गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। यही मानव के साथ हो रहा है। यह मानव पक्व आहार के एडिक्शन में आ गया है। यह छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया है। जब तक आहार सिर्फ 80% अल्कलाइन फूड मतलब ईश्वरीय भोजन और 20% एसिडिक फूड मतलब मानवीय भोजन लेना जरूरी है, उसके सिवाय मानव का कल्याण संभव नहीं है। आप जीवन में डॉक्टर और मेडिकल साइंस का कितना भी आधार लो, निरामय स्वास्थ्य प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम। मतलब यह देहरूपी गाड़ी को परमात्मा ने तय किया हुआ ईंधन देना ही पड़ेगा। वही है फलम पत्रम तोयम, फल, सब्जी और पानी, और वह भी बिना आग के ऊपर चढ़ाकर। तो अभी समझते हैं आहार का अर्थ क्या है। जो पदार्थ शरीर रूपी देह कुंड में जाकर शरीर को ऊर्जा निर्माण करने में सहयोगी होता है, वह है आहार, जो हमें मुंह से अंदर डालना है। यह आहार का सत्य ज्ञान देने हेतु डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम का जन्म हुआ है। हम आपको क्यों खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, यह सत्य ज्ञान प्राप्त करना मानव का धर्म है। यह शरीर परमात्मा का मंदिर है और यह पवित्र मंदिर में परमात्मा ने तय करके दिए हुए पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली के हिसाब से फल, सब्जियां और पानी यह देहरूपी मंदिर में डालना चाहिए। यह पेट कोई कचरा पेटी नहीं है जो मिले डाल रहे हो। यह स्मशान घाट भी नहीं है, आप मरे हुए प्राणी वहां दफन कर रहे हैं।
आहार मतलब यह शरीर के अंदर एक पवित्र होम जल रहा है। इसमें सही सामग्री डाले जिससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो। इसीलिए प्रथम हमें पचन पचन जो संस्था है कैसे काम करती है यह समझना है। जो भी आहार आप मुंह से अंदर डाल रहे हैं, प्रथम भाग आमाशय जिसे पेट कहते हैं, जहां हमारा खाने के ऊपर प्रोसेस होती है। हम जो आहार मुंह से डालते हैं उसे अच्छी तरह चबाना है। सब जो सॉलिड अन्न है वो लिक्विड फॉर्म में आने तक चबाना है। ऑटोमेटिक उसके अंदर अल्कलाइन मुंह की लार मिक्स हो जाती है और यह पाचक रस है। यह क्रिया से मुंह के अंदर ही हमारा 25% भोजन पचता है। यह पहला निवाला जब आमाशय में पहुंचता है तो पेट को समझता है भोजन आ रहा है। वैसे ही शरीर जो खाना आ रहा है उसके हिसाब से डाइजेस्टिव जूस, एसिड, इंसुलिन ये आमाशय में अपने आप आ जाते हैं। यदि आप पक्व भोजन लेते हैं तो यह 6 घंटे तक आमाशय में मैकेनिकल प्रोसेस होती है, जैसा मिक्सर में मिक्स होता है। फिर इसका रूपांतरण रस में होता है। हमारे शरीर में परमात्मा ने एक फैक्ट्री लगाई है, जो आप खा रहे उसका रूपांतर ग्लूकोज में होता है। यह रस फिर पचे या न पचे छोटी आंत में ढकेल दिया जाता है। वहां से शरीर यह रस से ग्लूकोज और विटामिन मिनरल खींच लेता है और खून के माध्यम से सभी पेशियों को सप्लाई होता है। यह रस पूरा निचोड़कर गन्ने के रस जैसा बाकी जो भी कचरा बचता है वह बड़ी आंत में ढकेल दिया जाता है। यह छोटी आंत में भी 6 घंटे का समय उसको लगता है। बड़ी आंत में भी यह गंदगी 6 घंटा रहती है। धीरे धीरे यह गुदाद्वार की तरफ भेजा जाता है और जो भी गंदगी है गुदाद्वार से बाहर फेंक दी जाती है। मतलब शरीर में हमने जो पक्व आहार लिया है वह क्रिया पूर्ण करने हेतु 18 घंटे का समय लगता है। यौगिक नियम यह है, जो खाना खाया वो पूर्ण बाहर जाने तक दूसरा भोजन अंदर नहीं डालना चाहिए। इसके लिए हर योगी पक्व भोजन 24 घंटे में एक ही बार लेते हैं। पक्व आहार ये योग्य ईंधन नहीं है, गलत ईंधन है। इसके लिए उसे 18 घंटे पचाने हेतु लगते हैं। मगर आपने शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक चमत्कारिक ईंधन है, वो है अपक्व भोजन। यह अपक्व भोजन आमाशय में 1.5 घंटा, छोटी आंत में 1.5 घंटा और बड़ी आंत में 1.5 घंटा, सिर्फ 4.5 घंटे में बाहर आ जाता है। मतलब कुल मिलाकर 13.5 घंटा जीवनी शक्ति को आराम मिलता है और फिर वह जीवनी शक्ति अपने शरीर को दोष निकालने का काम करती है। मित्रों, यही कारण है हम ईश्वरीय कच्चा भोजन ही सच्चा भोजन है। यह पाचन संस्था का सत्य आपके सामने रखा है। यह अच्छी तरह से समझ लो, जिससे आप आगे आसानी से सब कुछ समझ पाएंगे। मित्रों, अभी महत्वपूर्ण भाग समझेंगे, शरीर में ऊर्जा कैसे निर्माण होती है। आपने एक सत्य को समझा है, शरीर को चलने हेतु सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज और विटामिन मिनरल की जरूरत है। शरीर को दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप जो भी जीव और मन के लालच हेतु अलग अलग पदार्थ खा रहे हैं, वह सब मन की भूख है, मन की लालच है और यह मन का भोजन है। यह सत्य को आप समझ लो। फिर होता है, खून के माध्यम से हर पेशी को ग्लूकोज मिल जाता है और फिर शरीर में ऊर्जा निर्माण करने हेतु दूसरा महत्वपूर्ण घटक है ऑक्सीजन। यह भी हम श्वास लेते हैं, इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन लिया जाता है। यह शरीर के हर पेशी तक पहुंचाया जाता है और यह पेशी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मेल होकर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी के कारण हम कार्य कर सकते हैं। बस यही है शरीर की इंजीनियरिंग। यह एक बार अच्छी तरह से समझ गए तो पूरा शरीर अपने आप समझ में आएगा। यह ज्ञान न होने के कारण ही हम भटक रहे हैं। शरीर को कार्य करने हेतु ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा निर्माण करने हेतु सिर्फ ग्लूकोज, विटामिन मिनरल और ऑक्सीजन की जरूरत है। बस यही अंतिम सत्य है।
आहार की उम्र के हिसाब से व्यवस्थापन। परमात्मा की रचना अद्भुत है। यह जो कंपनियां गाड़ी बनाती है वैसा नहीं, गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चरर प्रथम प्रथम सारी गाड़ी बना लेता है, इंजन फिट करता है और अंत में उसमें फ्यूल टैंक बिठाकर यह जो गाड़ी है, गाड़ी के ईंधन में पेट्रोल या डीजल डालकर गाड़ी चालू होती है। मगर यह परमात्मा की देह रूपी गाड़ी बनती भी है और चलती भी है। यह देह रूपी गाड़ी का निर्माण कार्य आयु के 20 से 23 साल तक पूर्ण हो जाता है। जिस समय तक यह देह रूपी गाड़ी बनती रहती है और चलती रहती है, उस समय शरीर में कुछ भी डालो वह निर्माण कार्य में लग जाता है। तो जो पक्व आहार है यह बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। उम्र के 23 साल तक यह भोजन लेना बुरा नहीं। जैसे शरीर का निर्माण पूर्ण होता है, मानव की ऊंचाई बढ़ती नहीं है, हड्डियां मांस पूर्ण विकसित होता है। तो अभी मानव को शरीर को बढ़ाना नहीं, सिर्फ शरीर को चलाना है। शरीर चलाने हेतु परमात्मा ने तय करके दिया, फलम पत्रम तोयम, फल सब्जियां पानी, यह भोजन लेना चाहिए। वही पुराना पक्व भोजन और लेते रहेगा तो शरीर का वजन बढ़ेगा, फिर ऊंचाई बढ़ती नहीं है, तो फिर मानव आड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन और बीमारियों का गहरा संबंध है। सभी बीमारी की शुरुआत वजन बढ़ने से ही होती है। यह सत्य मानव समझने को तैयार नहीं है। देह रूपी बिल्डिंग पूरी होने के बाद भी उसके ऊपर ईंटें और सीमेंट लगा रहा है। पक्व भोजन के एडिक्शन में वह इतना फंस गया है, वह छोड़ना उसको असंभव लग रहा है। इसी कारण से सभी बीमारियों का जन्म हो रहा है। अभी के जमाने में सभी मानव के जीवन में आहार उच्च दर्जा का है और परिश्रम बिल्कुल नहीं है। वह बैठकर बुद्धिजीवी काम कर रहा है। 3000 कैलोरी खाना खा रहा है और उसकी जरूरत 800 कैलोरी है। वजन बढ़ना स्वाभाविक है। यह सत्य को मानव समझ नहीं रहा है और बीमार होते जा रहा है। भोजन की मैनेजमेंट यह परिश्रम के हिसाब से और उम्र के हिसाब से भोजन लेना चाहिए। तो समझते हैं। नंबर 1, पैदा होने से 23 साल तक आप 70% पक्व भोजन और 30% अपक्व भोजन लेना चाहिए। यह शरीर निर्माण होना है और चलना है। यह दोनों काम यहां हो रहे हैं। शरीर रूपी बिल्डिंग 23 साल में पूर्ण होने के बाद 70 साल तक मानव को 80% अल्कलाइन फूड मतलब अपक्व आहार और 20% एसिडिक फूड मतलब पक्व आहार लेना चाहिए। नंबर 3, उम्र के 70 साल के बाद 90 साल तक उसे पक्व भोजन 10% कम करना है, मतलब 90% उसको अपक्व भोजन और सिर्फ 10% पक्व आहार लेना चाहिए। 90 साल के बाद 100% अपक्व आहार में ही आना चाहिए। यह हिसाब से मानव भोजन के प्रकार लेता है तो वह निरामय स्वास्थ्य को पाकर अपना जीवन जो परमात्मा ने आयु 100 साल की दी है आत्मनिर्भर होकर जी सकता है। जितनी भी मौतें 90 साल के पहले होती है वह अपघाती मृत्यु है और यह मौत सिर्फ गलत भोजन के कारण हो रही है। कृपया यह सत्य समझकर जीवन में परिवर्तन करें। अपने बीमारियां और दुख में परिवर्तन करें और गलत भोजन इसके लिए जिम्मेदार है, यह समझ ले। और यह हमारा अज्ञान मतलब हम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार। भोजन की व्यवस्थापन को अच्छी तरह से समझे और अपने जीवन में अनुकरण करें। यह अनुभव का शास्त्र है। मित्रों, यह मार्ग आत्मज्ञान का है, मुक्ति का मार्ग है। हमारा प्रयास है यह ज्ञान सभी भारतीयों तक निःशुल्क पहुंचे। यह कार्य मतलब निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आप हमारा यह निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग पर चलकर प्रथम खुद का आत्मकल्याण करें, बाद में हमारे साथ सहयोग करें। इसलिए हमारा निवेदन है, मैं अकेला हूं, सभी भारतवर्ष में पहुंच नहीं सकता हूं, इसलिए क्रांति समर्पण कम्युनिटी के सदस्य बने, जिससे भी आप घर बैठे निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आपको प्रथम प्रश्न है, सदस्यता मतलब फीस।
यह व्यापार नहीं है। आप स्वेच्छा से हमें 1 रुपए से 10 रुपया प्रतिदिन सदस्यता फीस दीजिए, वह भी आपको अपने कमाई से नहीं देनी है। आपको आस पॉलिसी मतलब बोल कर देखो पॉलिसी, हर जगह आप जो भी खरीदारी करते हो हर एक दुकानदार को कम से कम 1-2 रुपया कम दो, जो बचा वह घर में एक डब्बे में डालो और आपके जन्मदिन पर आपके परिस्थिति के हिसाब से कम 365 रुपया साल में एक बार दो। यही हमारी सदस्य फी है। तो मित्रों, सदस्य बनने के लिए संपर्क करें। मेरा नंबर है 9225131353। यह सदस्य बनने का प्रथम फायदा है, आपको आपका आत्मकल्याण होगा। हम आपको घर बैठे आपके समय के हिसाब से आपको शरीर, प्राण, मन और आत्मा का सत्य ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यह एक जादू की छड़ी है। यह राजमार्ग पर चलकर आप 21 दिन में आपकी सारी बीमारियां नियंत्रण में आएगी और 3 महीने में आप दवाइयों मुक्त हो सकते हैं। हम आपको मनी बैक गारंटी देते हैं। जो भी डोनेशन के रूप में आपने हमें दान राशि दी है वह आपको 100% रिफंड होगी। 30 दिन के अंदर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है रिफंड, बिना कारण पूछे आपको पैसे वापस मिलेंगे। मगर ध्यान रखना 30 दिन के अंदर ही रिफंड संभव है। सिर्फ आपको 21 दिन बिना कुछ शक लेके हमारे राह पर चलना अनिवार्य है। धन्यवाद। आज यहां तक ही। आपका दिन शुभ हो।